सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करेंगे। सभी सजीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, किंतु प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस तथा नील हरित शैवालों में सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है। इसमें केंद्रक में स्पष्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, अतः इनमें आनुवंशिक पदार्थ क्रोमेटिन संगठित संरचना के रूप में सीधे ही कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका द्रव्य में उपस्थित इस क्रोमेटिन पदार्थ को जो विस्तृत अवस्था में पाया जाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। ये न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक जीवों में मिलता है। ऐसे में निम्न समूह के जीव जिनमें केंद्रक के स्थान पर न्यूक्लियोइड उपस्थित रहता है, प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, जो संपूर्ण सजीवों में संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रक्रियाओं का संचालन करने में सक्षम होती है। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अवशोषित व बाहर निकालने में सक्षम रहती है, जो विभिन्न उपापचयिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। इनमें अपने ही जैसे अनेक कोशिकाओं को निर्मित करने की क्षमता पाई जाती है। यह गुणन क्षमता इनमें उपस्थित केंद्रक में पाई जाती है। केंद्र में आनुवंशिक पदार्थ युक्त क्रोमोसोम उपस्थित रहते हैं। ये गुणसूत्र डीएनए युक्त होते हैं। डीएनए की सूक्ष्म इकाई जिन्हें वास्तव में आनुवंशिक गुणों के लिए जिम्मेदार है, जिसके द्वारा ये गुण कोशिका के निर्माण के समय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इस तरह कोशिका में उपस्थित केंद्रक एक महत्वपूर्ण अंग है, जो इसकी संपूर्ण क्रियाओं को संचालन करता है। केंद्रक आनुवंशिक पदार्थ युक्त एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो सजीवों में होने वाली सभी प्रक्रियाओं का निर्देशन, संचालन व नियंत्रण करता है। केंद्रक कैरियन व अन्य कोशिकांगों की अपेक्षा अधिक बड़े आकार का सुस्पष्ट गोलाकार केंद्र में स्थित कोशिकांग है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ क्रोमेटिन उपस्थित रहता है। ये केंद्रक छिद्रों युक्त दो केंद्रक झिल्लियों द्वारा आवृत रहता है। कोशिका चक्र के विभाजन की अवस्था में गुणसूत्रों का विस्तृत स्वरूप ही अंतरावस्था में क्रोमेटिन कहलाता है, यानी इंटरफेज के अंदर उनको क्रोमेटिन कहा जाता है। पादपों में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने ट्रेडस्केंसिया की कोशिका में की। स्लीडन ने 1838 में केंद्रिका की खोज की। हेमेलिंग ने एक कोशिकीय हरी शैवाल एस्ट्रोब्यूटेरिया की दो जातियों पर केंद्रक के अध्ययन कर द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि सजीवों की कोशिका के संपूर्ण गुण केंद्रक द्वारा निर्देशित व संचालित होते हैं। तब से आज तक केंद्रक का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा चुका है। केंद्रक अध्ययन को केंद्रक विज्ञान या कैरियोलॉजी कहते हैं। केंद्रक की स्थिति विभिन्न जातियों की भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति अलग अलग होती है। भ्रूण कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका के लगभग सेंट्रल में पाया जाता है। वसा उत्तक की कोशिकाओं में इनकी स्थिति परिधीय होती है। ग्रंथिल कोशिकाओं एसिटिबुलेरिया तथा नील हरित शैवाल में केंद्रक आधार्य या बेसल होते हैं। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक स्वतंत्र अवस्था में तथा
पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य तंतुओं के द्वारा केंद्रक विशिष्ट स्थितियों में रहता है। यूकेरियोटिक जीवों में केंद्रक डीएनए या क्रोमेटिन केंद्रक पाया जाता है। इन जीवों में केंद्रक कला आनुवंशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य से पृथक करती है। केंद्र की संख्या तथा आकृति। सामान्यतः कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, किंतु उच्च पादपों की परिपक्व चालनी नलिका तथा मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। यानी चालनी नलिका हुआ आरबीसी, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। कुछ कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय यानी जिनमें एक से अधिक केंद्रक। बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं को पादप में सिनोसिटिक कहते हैं। उदाहरण साइफोनल शैवाल, जंतुओं में इनको सिनेशियल्स जैसे रेखित पेशी तंतु तथा मलेरिया परजीवी की प्लाज्मोडियल कोशिका। कुछ ऐसी कोशिकाएं जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। द्विकेंद्रकीय कोशिकाएं जैसे पैरामीशियम में पाई जाती हैं। एक कोशिकीय प्राणी जैसे सीलिएट प्रोटोजोआ में दो प्रकार के, एक बड़ी दीर्घ तथा दूसरा छोटा लघु केंद्र उपस्थित रहता है। कुछ प्रिमिटिव कोशिकाओं में केंद्र का अभाव होता है। इनमें पाए जाने वाली क्रोमेटिन कणिकाओं के रूप में बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। केंद्र की आकृति कोशिका के आंतरिक वातावरण तथा सक्रियता पर निर्भर करती है। सामान्यतः केंद्रक गोलाकार, घनाकार, बहुफलकीय होता है, किंतु कुछ विशिष्ट आकृति की कोशिकाएं जैसे बेलनाकार, प्रिज्माकार, तर्करूपी कोशिकाओं में केंद्रक अंडाभ होता है। इसके अतिरिक्त दीर्घवृत्त, बालाकार, घोड़े की नाल रूपी साकित, पालयुक्त अथवा अनियमित आकृति के केंद्रक विभिन्न शुक्राणुओं में पाया जाता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस। विभिन्न प्रकार के जीवों और उनकी विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या के अनुसार केंद्र का परिमाप भी अलग होता है। ये व्यास में 0.5 माइक्रोन से एक माइक्रोन मीटर तक हो सकता है। गुणसूत्रों की संख्या के अनुसार केंद्रक बड़ा या छोटा हो सकता है। त्रिगुणित तथा चतुर्गुणित कोशिकाओं के केंद्रक द्विगुणित की अपेक्षा अधिक बड़े होते हैं। कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की मात्रा तथा केंद्र के आकार में एक निश्चित अनुपात होता है। इस अनुपात को न्यूक्लियोप्लाज्मिक सूचकांक या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसको शॉर्ट आंसर के रूप में इसको पूछा जाता है। इस तरह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में आयतन के मध्य स्थित संबंध को हर्टविग द्वारा दिए गए निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। NP बराबर VN/VC माइनस VN। यहाँ पर जो NP है यह है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, VN है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य तथा केंद्र के आकार में हुए परिवर्तन से केंद्रक द्रव्य सूचकांक भी प्रभावित होता है। अतः इस अनुपात में यदि परिवर्तन होता है तो ये कोशिका के विभाजन के लिए उत्प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से हमने केंद्र की संरचना तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में पाए जाने वाले केंद्र के बारे में अध्ययन
किया। ओके, धन्यवाद।